हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के CSIR नेट में आए हुए पार्ट सी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। पार्ट सी के 4 मार्क्स के क्वेश्चन, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने ना 17 तक देखे थे, अब ये हमारा 18 क्वेश्चन है। पार्ट सी का है ये 4 मार्क का, दिसंबर 2013 में पूछा हुआ है। तो अपना MnCr2O4 इज लाइकली टू हैव नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर बिकॉज आपको बताना है ये जो है ये एक नॉर्मल स्पाइनल है, तो इसका रीज़न क्या होगा। MnCr2O4 स्पाइनल हमारे क्या होते हैं, एक होता है A मेटल, 2 B के मेटल होते हैं और एक ऑक्सीजन O4। ये होता है हमारे स्पाइनल, जिसमें ना एक ए टाइप का मेटल होता है और बी टाइप के 2 मेटल होते हैं और फिर ऑक्सीजन होते हैं हमारे पास में 4। याद कैसे रखेंगे, 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4, 1 2 4 AB4, बी वाले 2 मेटल। तो यहाँ पर देखो ए वाला मेटल दिया हुआ है Mn, बी के 2 मेटल होते हैं यानी 2 क्रोमियम है और O4 है। अब ना ये जो ए वाला मेटल रहता है ये रहता है डाई पॉजिटिव में स्टेट में, और ये जो रहता है बी की ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है +3, ये रहता हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखो ए वाला रहता डाई पॉजिटिव स्टेट में और बी वाला रहता +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। याद कैसे रखेंगे आप, देखो जो ए बी में ए पहले आता बी बाद में आता, 2 और 3 में 2 पहले आता 3 और बाद में आता, 2 और 3 दोनों नंबर में 2 पहले नंबर आता 3, तो पहले पहले वाले दोनों साथ में, बाद वाले दोनों साथ में, यानी ए पहले आता और 2 पहले आता तो दोनों साथ में, और 3 पहले बाद में आता और बी बाद में आता तो ये दोनों बाद में, यानी बी वाला मेटल हमारा इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहता। यानी Mn हमारा यहाँ पर जो Mn हमारा है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, डाई पॉजिटिव में, और जो 2 क्रोमियम है वो हमारे प्रेजेंट है ट्राई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अगर देखो अब ये नॉर्मल और इन्वर्स स्पाइनल कब रहेंगे, अगर हमारे बी वाले मेटल की डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू ज़्यादा आती तो ये हमारा मेटल प्रेजेंट रहेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ये देखो अगर बी वाले मेटल की डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू ज़्यादा आएंगी तो ये हमारा प्रेजेंट रहेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और ये हमारा होगा नॉर्मल स्पाइनल। नॉर्मल स्पाइनल, अब ये ऑक्टाहेड्रल में प्रेजेंट रहेगा तो फिर ये काय में प्रेजेंट रहेगा, ये रहेगा टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट। तो नॉर्मल स्पाइनल के लिए बी वाला मेटल प्रेजेंट रहता ऑक्टाहेड्रल वॉइड में और ए वाला प्रेजेंट रहता टेट्राहेड्रल वॉइड में। याद कैसे रखेंगे आप, देखो ए डाई पॉजिटिव रहता, ए 2 पॉजिटिव, टी पॉजिटिव भी 2 भी काय से आता, टी से आता, और टेट्रा भी काय से आता, टी से आता। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में 2 वाला, यानी ए जो है तो 2 वाला है ना डाई पॉजिटिव वाला, ये टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेगा तो हमारा स्पाइनल रहेगा नॉर्मल। अब अगर इस AB2O4 में इस ए वाले की डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू ज़्यादा रहेंगी, इस ए वाले की डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू ज़्यादा रहेंगी इस बी वाले से, तो ये हमारा प्रेजेंट रहेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। देखो जिसकी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू ज़्यादा रहेंगी वो रहेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो अगर इसकी डेल्टा हेड्रल वैल्यू ज़्यादा रहती है तो फिर ये वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। अब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट रहेगा तो ये बी वाला हमारा प्रेजेंट रहेगा फिर टेट्राहेड्रल वॉइड में, क्योंकि इसकी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू क्या आएंगी, इसकी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू कम आएंगी टेट्राहेड्रल वॉइड में, ये हमारा प्रेजेंट रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा इनवर्स स्पाइनल। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, इनवर्स स्पाइनल। याद कैसे रखेंगे, देखो मैं किस तरह से याद रखती हूँ, देखो ए है B2O4, 1 का डबल 2 2 का डबल 4, इस तरह से 1 2 4 लिख देंगे। ए के साथ पहले वाला नंबर 2, बी के साथ दूसरा वाला। ए डाई पॉजिटिव रहता है यानी 2 पॉजिटिव वाला रहता, टी से आता 2 तो टी से आता टेट्राहेड्रल। तो अगर टी वाला ये ए डाई पॉजिटिव वाले की डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू सॉरी ये टेट्राहेड्रल में प्रेजेंट रहेगा तो हमारा हो जाएगा नॉर्मल स्पाइनल। नॉर्मल स्पाइनल यानी ये टेट्राहेड्रल में प्रेजेंट है तो बी काय में प्रेजेंट रहेगा, फिर बी प्रेजेंट रहेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में।
और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कब प्रेजेंट रहेगा, जब इसकी ऑक्टाहेड्रल वैल्यू ज़्यादा रहेंगी। यानी बी वाले मेटल की अगर हमारी ऑक्टाहेड्रल वैल्यू ज़्यादा रहेंगी तो ये होगा हमारा नॉर्मल स्पाइनल। अगर ए वाले की डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू ज़्यादा रहेंगी तो अगर ए वाले की डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू ज़्यादा रहेंगी तो बी वाले से तो वो हमारा होगा इनवर्स स्पाइनल। अगर बी वाले की डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू ज़्यादा रहेंगी ए वाले से, यानी तो ये होगा हमारा नॉर्मल स्पाइनल। देखो बी वाले की डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू ज़्यादा रहेंगी तो ये होगा हमारा नॉर्मल स्पाइनल। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है MnCr2O4 दिया है। तो निकालते हैं इनकी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू। MnCr2O4, Cr है हमारे ट्राई पॉजिटिव में, Mn है डाई पॉजिटिव में। Mn डाई पॉजिटिव यानी D5 का ये केस है, D5 का ये केस है। D5 ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन क्या होता है, वीक फील्ड लिगैंड होता है ये, इसलिए क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 5। और ये देखो D5 के लिए क्या हो जाएंगी, फिर 0 CFSE वैल्यू आती है हमारी, 0 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू आती। ये कितनी होती है, ये -0.4 प्लस -0.4 प्लस -0.3 इलेक्ट्रॉन की -1.2। और ये कितना रहती है, ये 0.6 और प्लस 0.6 यानी प्लस 1.2, तो इज इक्वल्स टू 0 CFSE वैल्यू आती है हमारी 0 ऑक्टाहेड्रल D5 के। और Cr ट्राई पॉजिटिव के लिए कितनी आती, Cr ट्राई पॉजिटिव के लिए डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू क्या आती है हमारी, ये हमारा रहता है D3 वाला केस, यानी 1 2 3 T2G में ये 3 इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट रहते। तो ये -0.4:3 प्लस Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इसमें नहीं रहता, इसलिए Eg 0। तो ये -1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। देखो इसकी -1.2, ये माइनस साइन को आप इग्नोर करते हैं, हम इसमें सिर्फ वैल्यू को देखते। तो ये 1.2 है और ये 0 है, तो किसकी CFSE की वैल्यू ज़्यादा है, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू क्रोमियम की ज़्यादा है। तो जिसकी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू ज़्यादा वो ऑक्टाहेड्रल साइट में प्रेजेंट रहेगा, यानी वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हमारा प्रेजेंट रहेगा। और फिर ये क्या होता है, देखो अगर बी वाला एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहे तो वो होता है नॉर्मल स्पाइनल, अगर ए वाला ऑक्टाहेड्रल में प्रेजेंट रहे तो वो रहता फिर इनवर्स स्पाइनल। तो बी वाला में हमारा ऑक्टाहेड्रल साइड में नॉर्मल स्पाइनल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, Cr ट्राई पॉजिटिव विल हैव CFSE इन ऑक्टाहेड्रल साइड, यानी जो इसकी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू आ रही है वो ज़्यादा आ रही है, इसलिए वो ऑक्टाहेड्रल साइड में प्रेजेंट रहेगा, ये इसका। वेयर एज Mn डाई पॉजिटिव विल नॉट, Mn डाई पॉजिटिव टेट्राहेड्रल में रहेगा। तो ये ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीसीज विच हैव हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। आपको बताना है इसमें से किसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होंगी। तो मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी ज़्यादा होंगी, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। तो देखो पहले में VCl6 टेट्रा निगेटिव, यानी ये -6 उधर जाने के बाद +6 -4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये D3 के एग्जाम्पल ये हो जाएगा। स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम D3 4s0 3d, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D3 का ये केस होता है। 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। उसके बाद देखो क्रोमियम C5H5, तो ये ना C5 कार्बन इस तरह से ये रहते C5H5, इससे क्रोमियम ये अटैच रहता। तो ये इस तरह से 2 है हमारे पास में, C5H5 हमारे पास में कितने हैं, 2 है। तो ये ना कार्बन निगेटिव रहता और ये पॉजिटिव, इस तरह से ये कार्बन हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता। ये कार्बन
ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रहता मेटल से, इसलिए इस पे आ जाएगा निगेटिव और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो इस तरह से दो कार्बन के साथ फॉर्म है, इसलिए कार्बन हमारा डाई पॉजिटिव स्टेट में रहता। क्रोमियम डाई पॉजिटिव D4 का ये केस रहता। और देखो मैंने बताया था कार्बन और नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगैंड क्या रहते, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड रहते। तो ये ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, इसलिए पेयरिंग करवाते और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते। लो स्पिन है यानी पहले पेयरिंग होंगी बाद T2G में, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम EG में। ये 1 2 3 लो स्पिन है, इसलिए पहले T2G वाले को पेयर करेंगे, उसके बाद EG में हम फिल करेंगे। तो ये T2G4 देखो, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पहले वाले में हमारे पास कितने थे, 3, इसके पास कितने हैं, 2। उसके बाद देखो CO ट्राई पॉजिटिव स्टेट में हमारा है, CO ट्राई पॉजिटिव, CO ट्राई पॉजिटिव D6 ये है का केस है, ये CO ट्राई पॉजिटिव। NO2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, पेयरिंग करवाएगा इलेक्ट्रॉन की, देयरफॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। लो स्पिन में हम क्या करते, पहले T2G वाले फिल करते। तो ये D6 में देखो सारे पेयर्ड हो जाएंगे, एक भी अनपेयर्ड नहीं, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए 0 बोर मैग्नेटॉन इसकी वैल्यू आएंगी, मैग्नेटिक मूवमेंट, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। उसके बाद देखो Ni डाई पॉजिटिव में प्रेजेंट है यहाँ पे EDTA में। EDTA कितना क्या होता है, EDTA हमारा टेट्रा निगेटिव होता है, ये EDTA लिगैंड टेट्रा निगेटिव। ये -4 उधर जाने के बाद +4 हो जाएंगे, +4 -2 निकेल हमारा आ जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो +2 में निकेल के पास में कितने इलेक्ट्रॉन रहते, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास में होंगे। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पहले वाले में ही आ रहे, वेनेडियम के केस में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट फर्स्ट वाले की होंगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है द डेल्टा टी वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। आपको ना डेल्टा टी का ऑर्डर बताना है। तो देखिए ये जो डेल्टा टी रहता है ये क्या रहता है, ये EG और T2G के बीच का गैप रहता, ये इनके बीच का गैप। तो ये जो डेल्टा टी रहता और जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डेल्टा ओ रहता, तो इनकी वैल्यू कब ज्यादा रहती है, देखो ये गैप जितना ज्यादा स्टेबल हमारा कॉम्प्लेक्स होगा उतनी ज्यादा हमारी ये वैल्यू आएंगी। जितना ज़्यादा हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा उतना ज़्यादा डेल्टा टी की और डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू आएंगी, यानी ये दोनों का गैप और ज़्यादा इंक्रीज होगा अगर हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और स्टेबल कॉम्प्लेक्स हमारे कौन से होते हैं, लो स्पिन वाले हमारे ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू हाई स्पिन। और लो स्पिन कौन फॉर्म करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, यानी जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा हमारा उतनी मेटल और लिगैंड के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी और उतना ज़्यादा फिर क्या होगा, ये गैप इंक्रीज होगा, यानी डेल्टा टेट्राहेड्रल और डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू इंक्रीज होंगी। तो अब देखो ये लिगैंड हमारे कौन से हैं, देखो NCS क्या होता है हमारा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है। और जो SCN- होता है जब सल्फर से हमारा अटैच रहेगा तो ये वीक फील्ड लिगैंड रहेगा, और जब हमारा मेटल नाइट्रोजन से अटैच रहेगा तो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। अब इन दोनों में देखो तो हेलोजेंस में ना सबसे ज़्यादा आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन, सबसे ज्यादा वीक फील्ड रहता है हमारा आयोडीन, वीकेस्ट एकदम, और उससे थोड़ा कम ब्रोमीन। और वैसे तो चारों भी है हमारे हेलोजन क्या रहते, वीक फील्ड लिगैंड रहते, लेकिन सबसे वीक रहता आयोडीन। तो फिर सबसे कम इसमें डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू सबसे कम इसी में आएंगी। सबसे ज़्यादा डेल्टा टेट्राहेड्रल NCS वाले में आएगा, यानी थर्ड वाले में, सी वाले में सबसे ज़्यादा रहेंगी। उससे कम हमारी BR वाले में, उससे कम रहेंगी हमारी CL वाले में, यानी A वाले में। और ये सबसे कम रहेंगी BR, क्योंकि ये हमारा सबसे ज़्यादा वीक फील्ड लिगैंड है, इसमें मेटल में और लिगैंड में इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा ज़्यादा, इसलिए ये ये जो गैप है एनर्जी का ये ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई कायरल कॉम्प्लेक्सेस। तो कायरल कॉम्प्लेक्सेस हमारे कौन से होते हैं, जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में प्लेन प्रेजेंट है तो फिर वो अकायरल होगा, वो कायरल नहीं होगा। कायरल कब होगा, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट नहीं रहेंगी। तो
तो देखो EDTA क्या रहता है, देखो EDTA हमेशा कायरल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता, ये हमेशा कायरल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें ना 2 नाइट्रोजन और 6 ऑक्सीजन डोनर एटम रहते हैं। ये हमारा मेटल, ये देखो ये इसमें ना 4 ऑक्सीजन डोनर एटम रहते हैं और 2 नाइट्रोजन। ये जब भी हमारी इस तरह से रिंग फॉर्म होंगी ना, इस तरह से चिलेटिंग रिंग फॉर्म होंगी कॉम्प्लिकेटेड, तो तब हमारे कॉम्प्लेक्स में ना प्लेन ऑफ सिमेट्री अपसेंट रहेंगी, उसमें से हम प्लेन पास ही नहीं करेंगे। जब इस तरह से अबव एंड बिलो रिंग फॉर्म होंगी तो हम उसमें से प्लेन पास नहीं करेंगे और फिर वो क्या होंगे, हमारे मॉलिक्यूल कायरल होंगे, इसलिए ये हमारा मॉलिक्यूल कायरल होगा। उसके बाद में ना RU बायपिरिडीन ये होता है। तो ये कैसा होता है, ये ना जब भी देखो हमारे पास में बायडेंटेड लिगेंड 3 रहेंगे, कोई भी बायडेंटेड लिगेंड अगर हमारे पास में 3 है तो वो हमेशा कायरल होंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसमें ना बायपिरिडीन में 2 नाइट्रोजन एटम रहते, डोनर एटम, ये 2 नाइट्रोजन, फिर ये 2 नाइट्रोजन, ये मेटल, और ये 2 नाइट्रोजन। इस तरह से ये जो 2 रिंग रहेंगी ना, तो ये 2 रिंग हमेशा आउट ऑफ प्लेन रहेंगी। ये यहाँ पर बायपिरिडीन दिया हुआ है, अगर आपको इथिलीन डायमाइन या फिर OX कोई भी अगर बायडेंटेड लिगेंड है और वो 3 दिए हुए हैं तो वो हमेशा क्या रहेंगे, वो कायरल रहेंगे, उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसमें होगा और वो हमेशा कायरल रहेंगे। तो ये A और B कायरल, और ये जो PTCl डाइन है इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। डाइन का स्ट्रक्चर हमारे क्या होता है, ये है PT नाइट्रोजन, ये 3 नाइट्रोजन आपस में अटैच रहेंगे डाइन के, और ये एक Cl। इथिलीन डायमाइन हमारा कैसा रहता है, NH2। इथिलीन डायमाइन को हम EN से रिप्रेजेंट करते। डाइइन मतलब 2 इन, यानी ये एक इन, इसको एक और आप इन अटैच कर दोगे तो ये 3 नाइट्रोजन इस तरह से अटैच रहते हैं आपस में, तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स रहता। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमें हमेशा क्या रहता, प्लेन प्रेजेंट रहता, POS उसमें हमेशा प्रेजेंट रहेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा। अगर ये चारों कंपाउंड, ये चारों जो लिगेंड है ये अलग अलग रहे, यानी यहाँ पे Br, यहाँ Cl, यहाँ पे Cn, ये चारों लिगेंड अगर अलग अलग रहे तब भी उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम एक प्लेन में रहता, मॉलिक्यूलर प्लेन हम यहाँ से पास कर सकते, इसलिए ये मॉलिक्यूल स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल कभी भी कायरल नहीं हो सकते, इसलिए ये जो हमारा होगा ये वाला कायरल नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा A और B। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ करेक्ट स्पाइनल स्ट्रक्चर ऑफ CO3O4। अब ना CO3O4 है, ये जो इसमें ना एक जो स्पाइनल का स्ट्रक्चर क्या रहता है, AB2O4। A रहता डाई पॉजिटिव में, 2 B के एटम रहते ट्राई पॉजिटिव में, और ये ऑक्सीजन रहते हमारे पास 4, ये रहता हमारा स्पाइनल। A मेटल यानी A वाला एक मेटल रहता है, यानी एक CO रहेगा हमारा डाई पॉजिटिव में, 2 B के एटम यानी 2 CO हमारे पास रहेंगे ट्राई पॉजिटिव वाले O4। तो अब ना ये देखो ये CO डाई पॉजिटिव है हमारे पास में, ऑक्सीजन क्या रहते, वीक फील्ड लिगेंड रहते, CO डाई पॉजिटिव, तो क्या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ये फॉर्म करेंगे, ऑक्सीजन वीक फील्ड लिगेंड, इसलिए पेयरिंग नहीं होगी, CO डाई पॉजिटिव यानी D7, 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू क्या आ जाएंगी, देखो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी -0.4:5, प्लस EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस 0.6:2, तो ये हो जाएगा -2.0 प्लस 1.2 इज इक्वल्स टू -0.8 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ये CO डाई पॉजिटिव की आई, और CO ट्राई पॉजिटिव की क्या होंगी, CO ट्राई पॉजिटिव होता है हमारा D6 का,
अब देखो CO ट्राई पॉजिटिव के साथ में सारे लिगेंड क्या करते, एक्ट करते एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये एक्सेप्शन केस था, CO ट्राई पॉजिटिव के साथ में सारे लिगेंड एक्ट करते एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्सेप्ट हेलोजन HCN माइनस N3 माइनस और सल्फर डाई नेगेटिव और हेलोजन। इन चारों को छोड़कर सारे लिगेंड क्या करते, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करते फॉर CO ट्राई पॉजिटिव के लिए। ये एक्सेप्शनल केस था हमारा, तो फिर ये क्या करेंगे, एक्ट करेंगे एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वैसे तो ये वीक फील्ड होता है ऑक्सीजन, लेकिन CO ट्राई पॉजिटिव के केस में क्या करता है, एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो फिर पेयरिंग करवाएगा यानी लो स्पिन फॉर्म होगा। तो D6 लो स्पिन में हम क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन T2G वालों को पेयर करते हैं, उसके बाद में EG में फिल करते। तो ये T2G6 EG0, T2G6 मतलब -0.4 इंटू 6, तो क्या आ जाएंगे प्लस, ये EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -4 इंटू 0.4 इंटू 6, ये आ जाएगा -2.4। यानी इसकी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू ज़्यादा आ रही, CO ट्राई पॉजिटिव की अगर देखो इसकी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू ज़्यादा आ रही, इसलिए ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। और ये डाई पॉजिटिव कहाँ रहेंगे, ये रहेंगे हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड में। जिसकी CFSE की वैल्यू ज़्यादा आएंगी वो हमारे प्रेजेंट रहेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। जिसकी ऑक्टाहेड्रल वैल्यू ज़्यादा रहेंगी वो प्रेजेंट रहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो फिर ये CO ट्राई पॉजिटिव वाले रहेंगे हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, इसलिए CO डाई पॉजिटिव कहाँ रहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड में। और ये क्या होता है, ये होता है नॉर्मल स्पाइनल। जब हमारे CO डाई पॉजिटिव वाले टेट्राहेड्रल में प्रेजेंट रहते तो वो रहता हमारा नॉर्मल स्पाइनल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो CO डाई पॉजिटिव टेट्राहेड्रल में, 2 CO ट्राई पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल में और 4 ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो पार्ट बी के और पार्ट सी के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हमने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर लिए, पार्ट बी में भी आए हुए और पार्ट सी में भी आए हुए। अब सिर्फ ना रिएक्शन मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन हमारे बाकी नहीं रह गए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म वाले। बाकी के सारे क्वेश्चन हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पार्ट बी और पार्ट सी के डिस्कस कर लिए। ओके, थैंक यू।